एक महीने के अंदर अंदर देवभूमि सहित जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उन सभी जगहों पर जितने भी बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं वो यूं ही नहीं हो रही हैं। उसके पीछे का कारण कौन है, गुनहगार, सब पर चर्चा करेंगे। बस शेयर कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सत्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं शिल्पा इलाहाबादी, जो एक महीने के दौरान चाहे उत्तराखंड में क्लाउड बस्ट हो, भूस्खलन हो, बादल फटना हो, तबाही का जो मंजर आपने देखा है। आज भी 4 जगहों पर बादल फटे हैं, 4 जिले प्रभावित हुए हैं। आने वाले 24 घंटे और 1 हफ्ते उत्तराखंड के लिए बहुत ही क्रूशल होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, उत्तराखंड की बात छोड़िए, अगर हम बात करें पूरा पहाड़ी बेल्ट, कुल्लू मनाली में बार बार वही भूस्खलन, बादल फटने की घटना सामने आ रही है। साथ ही साथ ये मौसम देखिए, हमारे यहाँ जो एकदम धूप होना चाहिए था, गर्मी से हालत खराब होनी चाहिए थी, हो क्या रहा है, एकदम कोहरा लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ठंडी का मौसम आ गया है। कल्पना करिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौसम किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। देख सकते हैं हर जगह जैसे कोहरा लगा हुआ हो। और राजस्थान जहाँ की रेत है वहाँ पूरा पानी ही पानी। भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं होगा जो जल प्रलय का शिकार न हो। ये आने वाली तबाही के पहले का ट्रेलर है दोस्तों। जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ और 30 लोग उसमें भगवान के पास चले गए। उसके बाद फिर उसके पहले किश्तवाड़ा, अब फिर आज और कल के दौरान जम्मू कश्मीर में भी अब लगातार बादल फट रहे हैं। तो पूरा पहाड़ जो है वह दरक रहा है, सरक रहा है। पहाड़ हमसे कुछ कह रहा है और वहीं जो पहाड़ से बारिश होती है वो आगे हमारे यहाँ आती है उत्तर प्रदेश बिहार, और फिर उत्तर प्रदेश बिहार में तांडव वही बारिश का पानी बाढ़ बनकर करता है। प्रयागराज चौथी बार डूबा है, आप कल्पना करिए। तो यह कोई सामान्य घटना नहीं है। आने वाले दिनों में हमें आपको सबको सोचना होगा। जब धराली की घटना हमारे सामने आई थी तो हमारा हृदय एकदम फट गया था। इस प्रकार से डर लगा था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। ऋषिकेश हो, उत्तरकाशी हो, चमेली हो, बागेश्वर, चमोली जिला हो, बागेश्वर, आज की घटनाएं वहां पर भी हो रही हैं। तो पहाड़ों, सोचिए, एक प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ गलती हो तो माफ कर दीजिएगा। नमस्ते पहाड़ आशुतोष नेगी का गांव है। अगले साल जब उसका मैंने वीडियो देखा था, वो पूरा गांव धीरे धीरे पहाड़ टूट रहे थे। वो गांव ही लगता था कि कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। मगर इस साल इतनी खतरनाक घटनाएं हो रही है कि उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आप कल्पना कर लीजिए, धराली पूरा मार्केट समाप्त, धराली में भी उसके बाद में क्लाउड बस्ट हुआ। और न्यूज़ चैनल वाले कितने दिमागदार हैं, आप सोचिए। धराली थराली दोनों को एक ही कह रहे हैं, जबकि दोनों अलग अलग हैं। दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस भी है। ऐसा नहीं है कि एकदम बगल के गांव है। मुखबा वहाँ का बगल का गांव है जहाँ से वीडियो वायरल हुआ था। तो ये एक जगह का नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे, बाढ़ ही बाढ़ है। जो नदी नाले गदेरे थे सब उफान पर हैं। हमारे यहाँ आप कल्पना करिए, खेतों में से पानी निकाल कर परेशान हो गए हैं। धान पानी का होता है, जितना पानी आप दोगे उतना अच्छा धान की फसल होगी। मगर इस साल धान की फसल भी सड़ने लगी है। धान की फसल कई बार लगवानी पड़ी है, इतना पानी। ये पानी अचानक नहीं है। देख लीजिए मौसम, आप आसपास देखिए किस प्रकार से हुआ है। कोई कहेगा भादों के महीने की यह है, लग रहा है कि जैसे ठंडी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास ये लग रहा है। तो आने वाला दिन और खतरनाक होगा, क्योंकि यह ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। और
अगर हम लोगों ने अब नहीं चेता तो आने वाला समय कितना मनुष्य के लिए खतरनाक होगा, ये हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे फिर से यकीन है कि यही जैसे मौसम परिवर्तित हो बदलेगा, ये बरसात खत्म होगी, सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। कोई नहीं देखेगा कि पेड़ लगाएं, पेड़ों की सुरक्षा करें, पराली जो जलाते हैं वो जलाना बंद कर दे, पहाड़ों में जो लोग आग लगाते हैं उस आग को लगाना बंद कर दे, ये कोई नहीं करेगा। ठीक, हम सरकार 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 ये कहकर अपना जो कर्तव्य है उससे पीछे हट रहे हैं। अब भी लगातार जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त पता नहीं कितने हजारों पेड़ कट रहे होंगे। उत्तराखंड में कितने पेड़ कटे हैं क्या आपको पता है? हमारे यहाँ जो हाईवे बना है वो हाईवे बना, चलिए वाहन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हाईवे बनना चाहिए, मगर ये भी तो प्रश्न है ना कि अगर पेड़ काट रहे हैं तो उससे पहले पेड़ हमें लगाना चाहिए। 10 साल पहले अगर कोई हाईवे बनना है तो 10 साल पहले उसकी प्रारूप तय होना चाहिए, उसके अगल बगल उससे दोगुनी मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए, और जब वो पेड़ बड़े हो जाएं तब इन पेड़ों को काटा जाना चाहिए। मगर ये क्या होता है, हमारे आसपास जितने भी पेड़ हैं, चाहे जो पेड़ हो, झाड़ियाँ हम नहीं काटते हैं। अगर हम किसी चीज़ को लगा नहीं सकते हैं तो उसे डिस्ट्रॉय करने वाले कौन होते हैं? देखिए आसपास हमने जितना हमारा एरिया है उसमें घर बहुत दिक्कत हमें होती है घर बनवा दे, पुराना वाला घर, मगर अब देखिए पुराने वाले पूरे घर में देख सकते हैं पेड़ ही पेड़ हो गए हैं। मगर ठीक है, हम पेड़ काट नहीं सकते। एक दो पेड़, वो बड़े वाला पेड़ जो था वो दादाजी लगाए थे, ये जो मदीने का 2 पेड़ है वो पिताजी लगाए थे, बेल का पेड़ पिताजी लगाए थे, बाकी केले का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, फिर मदीना का पेड़, अन्य बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे फूल और ये हमने लगाए हैं। और हमारी बच्ची जो है छोटी छोटी, अभी एक 7 साल की, एक 8 साल की है, कई पेड़ उन्होंने भी लगाया है जो अभी छोटे छोटे हैं, आपको किसी अन्य दिन दिखाएंगे। और ज़्यादा जितना जगह होता सब जगह पेड़ लगा देते, और ऐसा भी नहीं कि हम अपने स्वार्थ के लिए यूकेलिप्टस लगा रहे हैं जो कि पूरा जल ही ख़त्म कर देगा। बहुत लोग क्या करते हैं, यूकेलिप्टस वो सबसे खतरनाक पौधा होता है, पूरा जल स्तर एकदम अपने आसपास ख़त्म कर देगा। अगर एक जगह पर जैसे एक बिस्सा खेत है वहाँ पर यूकेलिप्टस लगा देंगे तो आसपास का जितनी ज़मीन होगी वो सारी ज़मीन को दोस्तों जल विहीन कर देगा, इतना ज़्यादा जल खींचता है। प्रश्न यही है, समस्याएं हैं, छोटा छोटा समाधान करना है। अगर हर व्यक्ति अपने आसपास जितना भी स्थान है, सब स्थानों पर नहीं मगर कम से कम कुछ स्थानों पर भी अगर पेड़ लगाए, ऐसे पेड़ जो कि बड़े होंगे, वो मिट्टी का कटान रोकेंगे। पहाड़ों में जब पेड़ ही पेड़ होगा तो उससे कितना बचाव होगा। जो पहाड़ आज टूट रहे हैं वो जड़ जब उनको आपस में जोड़ी रहेगी सबको तो वो पहाड़ नहीं टूटेंगे। बारिश का ये जो परिवर्तन है, क्या समझ रहे हैं, ये 1 साल के लिए है क्या? ये अब हो गया। हर मौसम कब आएगा अब आने वाले 10 साल के दौरान पता नहीं चलेगा। गर्मी में बरसात होगी, बरसात में ठंडी पड़ेगी, ठंडी में गर्मी होगी आने वाले समय, और एक्सट्रीम गर्मी जो होगी वो 55 डिग्री के आसपास होगी। बरसात होगी, देख रहे हैं कितना, इस महीने में 46% ज़्यादा बरसात हुई है, आप कल्पना कर लीजिए। और इस महीने की अगर बात करें तो कम से कम 72 कोई कह रहा है, रिसर्च जो देखे हैं, और कोई 110 कह रहा है। 2 रिसर्च देखा था, दोनों में 110 और 72 अलग अलग बता रहे हैं। उनके बीच में राउंड अप करें तो कम से कम 100 के आसपास लोग जो हैं केवल उत्तराखंड में वो इस आपदा की भेंट चढ़ चुके हैं। 90 के आसपास लोग लापता हैं। कितने अभी छैना घाट में कल देखिए कितना खतरनाक हुआ। आज 4 जगह पर बादल फटा है। कश्मीर में कभी आपने जम्मू कश्मीर में जल्दी सुना था, अब तो रोज वहाँ पर भी हो रहा है। छत्तीसगढ़, इस प्रकार से बादल चमक रहे हैं, बरसात इतनी
खतरनाक हो। अब समझ लीजिए जब हम बचपन में थे, मतलब 2001 के आसपास बता रहे हैं, 2001 1999 मतलब 95 से लेकर 2001 के दौरान इतना बरसात होता था कि ये पूरा एरिया में पानी ही पानी, यहाँ खेती होती भी नहीं होती थी। मगर अब देख लीजिए पानी का स्तर क्या है।